अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है r इक्वल टू 4 sin थीटा एंड आउटसाइड द लिमिनस्टैट। हमारे पास एक सर्कल है और एक लिमिनस्टैट है। हमने एरिया कौन सा फाइंड करना है जो हमारे पास सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो हमारे पास लिमिनस्टैट क्या है, r स्क्वायर इक्वल टू 8 cos 2 थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। फाइंड एरिया इनसाइड द सर्कल r इक्वल टू 4 sin थीटा एंड आउटसाइड द लिमिनस्टैट, और लिमिनस्टैट के आउटसाइड का एरिया हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास r स्क्वायर इक्वल टू 8 cos 2 थीटा है और हमारे पास सर्कल, हमें पता है सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जब हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या हो 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास r इक्वल टू 4 sin थीटा है। तो हम इसको, ये पोलर कोऑर्डिनेट में है, r इक्वल टू 4 sin थीटा सर्कल की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में है। तो हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम r इक्वल टू 4 sin थीटा को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये सर्कल किस तरह का है। आप देखें हमारे पास सर्कल क्या है, सर्कल इक्वल टू, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू 4 sin थीटा है। ये पोलर कोऑर्डिनेट में है तो हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे r के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, r स्क्वायर। तो r स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास क्या आ रहा है 4y। तो ये 4y कैसे आया, हमें पता है कि x इक्वल टू r cos थीटा होता है और y इक्वल टू r sin थीटा होता है। तो y इक्वल टू sin थीटा, तो r sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास y। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास अगर हम y स्क्वायर वाले टर्म का कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। हमारे पास क्या हो रहा है, x स्क्वायर को हम x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से हमने y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर, इस टर्म का हमने क्या किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है। तो हम इस कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर, विच इज की इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इस सर्कल का सेंटर क्या हमारे पास 0, 2, बिकॉज ये वाला सर्कल ऐसा है कि हमारे पास y एक्सिस के ऊपर बन रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है और x क्या है, वहां पे 0 है। नो हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर सॉल्विंग एंगल थीटा के लिए, क्योंकि ये पोलर
सामने है, तो हम इसमें आप एंगल थीटा फाइंड करेंगे। तो हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। r इक्वल टू 4 साइन थीटा और r स्क्वायर इक्वल टू 8 साइन 2 थीटा वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास r की इक्वेशन r इक्वल टू 4 साइन थीटा है, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 cos 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 16 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 साइन 2 थीटा। अब हम 8 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा आ जाएगा। तो हमें पता है cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास हम cos को डिवाइड कर देंगे और 3 को भी डिवाइड कर देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/3 और tan थीटा इक्वल टू 1/√3 बिकॉज हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। यहाँ से हमारे पास एंगल थीटा क्या आ जाएगा, π/6। एक π/6 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और एक π/6 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है π-π/6। तो यहाँ से हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5π/6। आप लोग फर्स्ट फिगर देखें, ये वाली हमने वो वाला एरिया देखे, हमने सेकंड π/6, एक हमने एंगल π/6 लिया और दूसरा हमने एंगल π-π/6 क्यों लिया है। आप यहाँ से देखें, हमारे पास सबसे पहले आप सर्कल की इक्वेशन देख लें कि हमारे पास सर्कल कहाँ पे बन रहा है। अब ये देखें कि हमारे पास ये सर्कल है, तो यहाँ से देखें कि हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 और 2, क्योंकि हमारे पास सर्कल का सेंटर क्या था, हमारे पास 0, 2। 0 पॉइंट कौन सा था, हमारे पास x का पॉइंट था और 2 हमारे पास y का पॉइंट था। इसलिए हमारे पास ये सर्कल y एक्सिस के ऊपर बन रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास लिमिट स्टेट क्या होती है। ये इस तरह की फिगर है हमारे पास कि हमारे पास ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये क्या हमारे पास लिमिट स्टेट है और ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। हमने वो एरिया फाइंड करना है जो हमारे पास सर्कल के अंदर है और लिमिट स्टेट के बाहर है। तो कौन सा एरिया बन रहा है, देख लें आप। एरिया हमारे पास ये वाला एरिया बन रहा है, ये हमने फाइंड करना है। तो इस एरिया में हमारे पास ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, π/6 है और हमारे पास ये वाला एंगल π-π/6 है। क्लियर। हमने ये सॉल्व कर लिया, एंगल थीटा भी निकाल दिया है। 5π/6 कैसे आता है। नेक्स्ट आप फिगर ये देखें कि हमारे पास ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, मेरे पास π/6 है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, ये वाला π/6 है। और अब मैंने आपको बताना है कि हमारे पास जब हमारे पास एंगल π/4 होगा तो हमारे पास r क्या हो जाएगा, 0। देखें
जब हमारे पास एंगल क्या होगा, जब आर हमारे पास 0 हो तो एंगल क्या आएगा हमारे पास, आर की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू π/2 और थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा π/4। अब आप इस फिगर को देखें, हमने हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास ये आर इंक्रीज हो रहा था, हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास ये वाली कर्व इंक्रीज हो रही थी तो ऐसे ही हमारे पास ये वाली कर्व इसको 0 को अप्रोच कर रही थी। तो यहाँ से हमारे पास ये जो जितना हमारे पास एरिया इस फंक्शन का है इतना ही एरिया हमारे पास इधर है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, ये वाला हम एरिया फाइंड करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको पता है कि जो एरिया इधर है वो ही इधर है। तो अब हमारे पास ये वाली जो कर्व है, ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखिए हमारे पास एक पार्ट हमारे पास ये वाला है और दूसरा पार्ट हमारे पास ये वाला है। एक पार्ट हमारे पास ये वाला है और एक पार्ट हमारे पास ये वाला है। क्लियर? तो अब हम इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, हम क्या करेंगे 2 के साथ हमने टोटल एरिया फाइंड करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास π/6 से π/4, पहले हमारे पास लिमिट क्या होगी, इस ये वाला जो स्मॉल रीजन है हमारे पास, इसकी एंगल क्या हमारे पास π/6 से π/4 है और यहाँ से आर हमारे पास क्या है, जो आर हमारे पास गिवन है, गिवन दोनों जो कर्व है वही हमारे पास क्या होगा आर होगा इसमें। तो यहाँ से हमारे पास ये लिमिट क्या है, हमारे पास ये वाली लिमिट हमारे पास एंगल थीटे की है और ये वाली लिमिट हमारे पास किसकी है, आर की है। सिमिलरली इंटीग्रल के सेकंड पार्ट में आप देखें, हमने ये वाला एरिया भी हमने बताया कि हमने ये फाइंड किया है, हमने कहा हमने ये वाला एरिया फाइंड किया। अब हमने ये वाला एरिया जो फाइंड करना है, इसका एंगल थीटा कहाँ से कहाँ तक है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, π/4 से π/2 है और आर हमारे पास क्या है, इसमें आर हमारे पास इसमें 0 से, आर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास। तो सर्कल की ये वाली इक्वेशन है, तो हमारे पास सर्कल की क्या इक्वेशन है, r इक्वल टू 4 sin थीटा। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले हम इस फंक्शन की r के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे। हम इस फंक्शन की r के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r²/2। तो यहाँ से हम हमारे पास इसकी लोअर लिमिट क्या है, √8 cos 2 थीटा है और अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 4 sin थीटा है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड इंटीग्रल में r की लिमिट क्या है, 0 से 4 sin थीटा। तो यहाँ पे इस स्टेप में हमने इंटीग्रेशन की है, इस स्टेप में हमने इंटीग्रेशन की है, यहाँ पे भी अब हम इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये हमारे पास अपर लिमिट है, तो इस फंक्शन में भी हम अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जब r की वैल्यू अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 sin थीटा का स्क्वायर/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो √8 cos थीटा की लिमिट पुट करेंगे,
नीचे से यहाँ पे हमारे पास डी थीटा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी सेकंड इंटीग्रल, क्या हमारे पास सेकंड इंटीग्रल हमारे पास पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो यहाँ से हम इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे, वो क्या आ जाएगी हमारे पास 4 साइन थीटा की होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0 स्क्वायर ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट पाई बाय 4 से पाई बाय 2 8 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे इस वाले फंक्शन को अलग सॉल्व करेंगे और इस वाले फंक्शन को अलग सॉल्व करेंगे। तो आप देखें हम क्या करते हैं, हम लेंगे ये वाला फंक्शन, हम ये वाला फंक्शन लेंगे, लेट करेंगे इसकी इक्वल है। ऐसे किया हमने cos 2 थीटा किसकी इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की। हमने इस फंक्शन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। इस स्टेप में हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने क्या किया है कि ये वाली टर्म इक्वेशन के इस तरफ ले गए हैं और वो वाली इधर ले आए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 4 cos 2 थीटा इक्वल टू 8 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब हम इक्वेशन के दोनों साइड पे माइनस 4 cos 2 थीटा को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस cos 2 थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ गए 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा के। ये दोबारा हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया फंक्शन 4 इंटू 1 माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 8 साइन के थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा के। दोबारा हमने इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया 1 माइनस 2 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा और हमने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों इंटीग्रल के साथ 2 मल्टीप्लाई 8 और साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दिया 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। तो यहाँ से अब हमने इसको डी थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट किया है। अपर लिमिट पुट की है और लोअर लिमिट हमने पुट कर दी है इसमें, तो हमारे पास इसका आंसर ये वाला हमारे पास इसका कंप्लीट क्वेश्चन है और ये वाला हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग कंप्लीट इस पेज से देख सकते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्कल। हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना था सर्कल के अंदर और आर इक्वल टू हमारे पास 4 साइन थीटा और आउटवर्ड साइड एलिमेंट कैट के। तो हमने पहले क्या किया सर्कल को चेंज किया है, पोलर कोऑर्डिनेट में था तो हमने इसे कार्टेशियन में लेकर आए हैं, फिर हमने सर्कल का सेंटर फाइंड किया है, फिर हमने एंगल थीटा फाइंड किया है। एंगल थीटा में हमारे पास क्या आया है थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। फिर हमने क्या किया है कि हमने क्या किया है कि आर हमारे पास 0 कब हो रहा है जब हमारे पास एंगल पाई बाय 4 है।
फिर हमने रीजन डिफाइन किए हैं कि हमने टोटल एरिया डिफाइन करना था। तो टोटल एरिया हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था और हमने इसको दोबारा 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर हमने इसकी लिमिट लगाई है